गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे के बिस्किट। तो वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक परात ले ली है और कोई भी कप, इस तरह का कप या कटोरी आप सेट कर लीजिए। तो उससे हम ये नाप कर बनाएंगे। तो 2 कप हम ले लेंगे गेहूं का आटा। तो 2 कप आटे में हम 1 कप डालेंगे सूजी। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप नारियल का बुरादा। तो इससे बिस्किट का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब हम ले लेंगे, 1 कटोरी ले ली है हमने। और इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। और साथ ही इस कप से, जिससे हमने चीनी नापी है, आधा कप डाल देंगे इसमें दूध। तो दूध हमें ठंडा ही लेना है, गर्म दूध नहीं डालना है, जिससे चीनी मेल्ट ना हो। अगर गर्म दूध डालेंगे तो इसमें चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो इसको साइड में रख लेते हैं। तो जो परात में हमने आटा और सूजी और नारियल का बुरादा लिया है, इसमें डालेंगे हम देसी घी। तो हमने देसी घी को मेल्ट कर लिया है। तो इसमें हम 4 चम्मच देसी घी डाल लेंगे। इसमें मोयन के लिए घी ही इस्तेमाल करें, तो घी से ये बहुत ही अच्छे बनते हैं बिस्किट। और साथ ही इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और जो लोग नहीं डालना चाहें तो वो तेल भी डाल सकते हैं मोयन के लिए। तो इसको मिला लेते हैं अच्छे से। और अब जो हमने चीनी दूध में भिगोई थी, उसको इसमें डाल लेंगे। तो हमें इसे दबाकर इसका डो कसकर नहीं लगाना है, हमें इसे केवल इस तरह से मिलाना है। तो इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो हमने ये 4-5 इलायची को कूट कर ले लिया है, तो ये भी इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ इसको भी मिला लेंगे। तो देखिए आटा अच्छे से मिल गया है। तो अब इसको हम इस तरह से इसके गोले बना लेंगे। तो इससे ये थोड़ा फूला फूला सा रहेगा और बिस्किट बहुत खस्ता बनेंगे। अगर हम इसे कसकर इसका डो दबाकर लगाएंगे तो ये ठोस हो जाएगा। तो अब एक चकला बेलन ले लेंगे और इस पर हम ये रखेंगे। जो हमने ये गोला बनाया है। तो
तो इसको बेल लेंगे और उसके किनारे जब फटेंगे तो इनको हम हाथ से इस तरह से सही कर लेंगे। तो इसकी लेयर थोड़ी मोटी रखेंगे, इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। तो वो इस तरह से इसे हमने बेल लिया है और एक गिलास या कटोरी कुछ ले लेंगे, तो इससे इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। और जो साइड में आटा बचा हुआ है उसको हटा लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये बिस्किट बनकर तैयार हो गया है। इसको साइड में रख लेंगे। तो बाकी के बिस्किट भी निकाल लेंगे इसी तरह से और साइड का आटा हटा देंगे। तो देखिए इसमें चीनी के दाने दिखाई दे रहे हैं और जब बिस्किट में चीनी के दाने दिखाई देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी क्रंच होता है। अब दूसरे गोले को चकले पर रखेंगे और थोड़ा सा हाथ से इस तरह से दबा देंगे और इस तरह से इसको भी हम बेल लेंगे। और फिर से हम ये एक गिलास लेंगे और इससे इसको कट कर लेंगे। तो ये साइड का आटा इसका हटा देंगे, जो बाकी आटे में मिला देंगे। और चाकू की मदद से इसको हम इस तरह से चकले पे से छुटा लेंगे। तो अब हमने एक कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए। तो कढ़ाई में हमने तेल रख दिया था गरम होने के लिए। तो अब इसमें हम ये बिस्किट डाल देंगे। तो थोड़ी देर एक साइड से सीखने देंगे और उसके बाद इनको पलट देंगे और फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। तो एक साइड से ये सीख गए हैं तो इनको पलट देंगे।
तो देखिए हमारे बिस्किट सीख कर तैयार हो गए हैं, तो इनको निकाल लेंगे। तो अब ये थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे तो और अब जो हमने बनाकर रखे हैं तो इनको भी डाल देंगे इसमें। तो ये एक साइड से सिक गए हैं तो इनको पलट देंगे इस तरह से। तो गाइस बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं और काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए जो बिस्किट ठंडे हो गए हैं, कितने क्रिस्पी हो गए हैं, ये आवाज़ से ही पता चल रहा है। तो गाइस हमारे आटे के बिस्किट बनकर तैयार हैं और आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।